हाँ जी बच्चों, हमने ये क्वेश्चंस करे, 20th क्वेश्चन कर लिया हमने। इस पूरे एक्सरसाइज में सारे क्वेश्चन कर लिए, सिर्फ कौन कौन से छोड़ के 22, 12, 13, 14 और 15, ये 4-5 क्वेश्चन छोड़कर। इवन मैं 14 को भी बता चुका हूँ। आप में से अगर कोई ऐसा कोई बच्चा है जिसने ये जो भी मैंने क्वेश्चन मार्क किए, जो भी क्वेश्चन मैंने अभी मार्क किए 12, 13, 15 और 22, इसके अलावा छोड़कर अगर कोई क्वेश्चन आपको दिक्कत है तो प्लीज अभी बताइए, वरना फिर हम स्टार्ट कर लें। अगर किसी बच्चे का इन क्वेश्चनों के अलावा किसी और क्वेश्चन में समस्या, दिक्कत कुछ भी लग रहा हो तो प्लीज पूछिए। पूछिए। किसी बच्चे का है? नो सर। पक्का? बड़ू भाई? जी यस सर। हाँ जी, तो क्वेश्चन नंबर शेयर कर रहा हूं आप लोगों से। क्वेश्चन नंबर हम जो बचे हुए थे क्वेश्चन है उससे करा, क्वेश्चन नंबर 12 जो हमारा बचा हुआ था उससे शुरू करवा रहा हूँ, ठीक है? ओके सर। ओके, स्क्रीन पे देखो एक क्वेश्चन आपके आ गया होगा। स्क्रीन पे क्वेश्चन है, दिखाई दे रहा है? क्वेश्चन दिखाई दे रहा है बच्चों? जी सर। अब देखो, जब भी स्क्वायर का गेम आएगा, किसका? स्क्वायर का, तो वी मस्ट हैव टू बी सिंप्लीफाई द स्क्वायर इन जनरल सेंस। तो जनरल सेंस में स्क्वायर का फॉर्मूला कुछ पढ़ा है आप लोगों ने? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला पढ़ा है? ए जी माइनस सर। बी, ए प्लस बी, ये पढ़ा है ना? तो मैं साइन 6x प्लस साइन 4x कर दूं और साइन 6x माइनस साइन 4x करूं, चलेगा? जी सर, आंसर ही आ गया। काम खत्म। इसका फॉर्मूला क्या होगा भाई? इनका फॉर्मूला, डायरेक्ट फॉर्मूला ये बताएगा, क्या नाम है, शुभम गिरी। शुभम बताइए। यस सर। बताइए फॉर्मूला बताइए। शुभम जी फॉर्मूला बताइए। इतना टाइम नहीं लगना चाहिए मेरे बच्चे। मैं बताऊंगा। नहीं, शुभम बताएगा, शुभम। सर याद नहीं। याद नहीं या पढ़ा नहीं? स्लो हो रहा है भाई, ऐसे काम नहीं चलेगा। मैं इस चीज को एक्सेस नहीं दूंगा बेटा, मैं पहले बता रहा हूँ। हाँ रितेश, आप बताओ। सर 2 sin x plus y by 2 cos x minus y by 2। पक्का? पक्का सर। अरे हमारे मिस्टर क्या सर नाम है ये उनका? सर 2 sin x प्लस मतलब और 10x अपॉन 2 हो तो जाएगा। साइन दोनों का एंगल 6x प्लस 4x डिवाइड बाई 2 कॉस 6x माइनस 4x डिवाइड बाई 2। एक तो ये हो गया। दूसरे का रितेश, सॉरी, आशुतोष बताएगा। आशुतोष। सर इसका बता दूं? हाँ चलो इसका बता दो। सर 2 cos x plus y upon में 2 into sin x minus y upon में 2। पक्का?
यस सर कंफर्म। यहाँ पर क्या आ गया, 2 sin 5x cos x हो गया, और यहाँ से 2 cos 5x और sin x हो गया। अब पेयर बनाओ, एक जैसे एंगल एक साथ, तो 2 sin 5x cos 5x एक साथ, 2 sin x और cos x एक साथ। यहाँ तक सभी को समझ में आया नहीं आया? बोलो बच्चों। आ गया। आ गया सर। अच्छा, आप लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा था sin 2x का, क्या पढ़ा था? 2 sin x cos x, यानी जब एंगल एक है तो उसका कितना हो रहा है, 2 हो जा रहा है। तो यहाँ 5 है तो कितना होगा, 10, और 1 का 2। समझ में आया या नहीं आया? अरे बोलो, हाँ ना बोलो। जी सर। यस सर आ गया। आ गया? चलिए पक्का, अगर सभी को आ गया है तो एक क्वेश्चन दूं, मुझे एक्सरसाइज चीज और करनी है बताना। भाई आज। हाँ सर। हेलो सर। हाँ बोलिए बोलिए। जैसे हमने सर ये पेयरिंग करी 2 sin 5x इंटू कॉस 5x, लेकिन जैसे एक सर नीचे कर दे, वो ऊपर कर दीजिए ना। बोलिए। हाँ तो सर ये 2 sin 5x इंटू कॉस 5x, ये जो cos 5x था मतलब ये 2 इंटू कॉस 5x था, तो अगर हम ऐसे करते तो कोई गड़बड़ हो जाती। कॉस 2 पहले sin लिख के x साइन, देखो मुझे ये तीनों नहीं चीजें एक पहले साथ हो। नहीं पहले लिख के नहीं, ये यहाँ पर सर वैल्यू आपकी थी आवाज 2 कट कट 2 कर को। आ रही है। सर यहाँ पे वैल्यू थी 2 cos 5x, तो आपने 2 cos 5x का 2 को तो उसने साइन के साथ ले लिया, तो आपने 2 cos 5x अगर हम साथ में ले लेते मल्टीप्लाई करते टाइम, तो क्या गड़बड़ होती? नहीं, पेयर तो एक जैसा होगा ना, एंगल का पेयर तो सेम ही रखना पड़ेगा ना। तो सर वो एंगल तो है का, ही सर, cos sin 5x cos 5x। ठीक। तो ये 2 जैसे साइन में 2 है, 2 sin 5x है, तो वैसे ही 2 cos 5x क्यों नहीं लिया? अरे बेटा, फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला आपने क्या पढ़ा था वो देखो। हमें क्या चाहिए, हमें 2 चाहिए, साइन चाहिए और कोस चाहिए, दोनों का एंगल सेम हो, ओके तो वही तो पेयर बनाया वहां पर मैं। अब वहां मैं 2 क्यों लूं? ओके ओके सर। नहीं याद मैं हो वही जाएगा ना पूछ रहा फॉर्मूला था वाला। कि नहीं नहीं, मैं वही पूछ रहा था कि जैसे ये कोई जरूरी है कि नहीं मतलब नहीं, आपने बहुत ऐसे अच्छी ही ले बात लिया नहीं मुझे? बेटा, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। आप पूछ रहे हो, सबसे अच्छी बात है, क्योंकि पूछने से ना जो ये डाउट है अगर अभी क्लियर हो गया ना तो बड़े मजे आएंगे एग्जाम के अंदर। पर ना जब ये डाउट ऐसे ऐसे अटपटे डाउट होते हैं जो कि हमें एग्जाम में हमारा नुकसान कर देते हैं, काफी अच्छे मार्क्स का नुकसान कर देते हैं, इसीलिए बहुत अच्छी बात है आप पूछ रहे हो, बहुत वेरी गुड। चलिए अगला क्वेश्चन, ये फटाफट ट्राई करिए, जल्दी से कराइए और मुझे करके बताइए। देखो इसे आप cos 2x प्लस cos 6x लिखते हो, और cos 2x माइनस cos 6x, ये 2 cos दोनों के एंगल का सम डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, और साइन, सॉरी दोनों में cos आता है, 2x माइनस 6x अपॉन 2, एक पेयर 2, सॉरी यहाँ माइनस आएगा, माइनस 2 साइन 2x प्लस 6x बाई 2 एंड साइन 2x माइनस 6x अपॉन 2, ठीक। तो ये 2 cos 4x हो गया, और यहाँ cos माइनस 2x हो गया, माइनस 2 साइन 4x साइन माइनस 2x। तो ये जो अंदर वाला माइनस है वो बाहर आके क्या बन जाएगा, प्लस हो जाएगा, है ना।
sin 4x sin 2x, Yes, sir. और यहाँ 2 cos 4x, ये पॉजिटिव होता है, एंगल इसका पॉजिटिव होता है ना, पढ़ाया था। तो 2 cos और cos सबका एंगल सेम कर लो, यानी सेम एंगल वाले एक साथ लिखो। ये 2 sin तो sin 8x sin 4x, ठीक है। अरे ठीक है या नहीं? जी सर। जी सर। यस सर। बढ़े आगे। जी सर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन करें। एक क्वेश्चन था, मतलब पेपर में आया, कई बार आया हुआ क्वेश्चन है। जो भी क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम के अंदर आया हुआ है, तो थोड़ा ध्यान से सुनना बच्चे। ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार आया हुआ है, सेम कॉपी क्वेश्चन। इधर से हमारे पास ये आपकी स्क्रीन पे चेक करो। सर आपकी स्क्रीन विजिबल नहीं हो रही। मेरी स्क्रीन विजुअल नहीं है, सबको दिक्कत है भाई? नो सर, विजिबल है क्लियरली। शुभम गिरी रिज्वाइन कर लो आप। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, यानी कोर्ट में या 10 में कोई ऐसा क्वेश्चन आपको मिलता है, तो सबसे बड़े वाले एंगल को पकड़ो। सबसे बड़ा एंगल कौन है? cot 3x। उसको ब्रेक कर लो। cot 3x को आप क्या लिख सकते हो? cot 2 plus x लिख सकते हो। फॉर्मूला क्या था cot x plus y का? cot x cot y minus 1 cot 2x minus cot x। यही था ना? हाँ या ना? जी अरे सर। बोलोगे? यस सर, यस सर, यस। अगर इसे मल्टीप्लाई किया जाए तो cot 3x cot 2x माइनस cot 3x cot x, ठीक। ओके रिपोर्ट है, हाँ या ना? यस सर। नहीं यार, नीचे प्लस का होता है ना, नीचे प्लस का होता है। cot 2x cot ये x है, cot x माइनस 1। इस माइनस को इधर लाऊं और इसको अगर इधर ले आऊं, रिप्लेस करूं, तो क्या होगा? 1 इस साइड आ जाएगा। cot 2x cot x माइनस cot 3x cot 2x माइनस cot 3x और cot x, हाँ या ना? जरा देखो, यही क्या प्रूफ करना था क्या मेरे जी बच्चों? यही प्रूफ करना है। जी सर। गुड। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े। जी सर। एक क्वेश्चन और इस एक्सरसाइज का रह गया, जो कि मैं एक्सप्लेन करूंगा। चौथी एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है, मगर लास्ट ईयर सिलेबस से रिडक्ट कर दी गई थी। यानी जो लास्ट ईयर एग्जाम हुआ था उसमें ये रिडक्ट कर दी गई थी, मगर इंपॉर्टेंट है। जब फ्यूचर में आप कोई भी एंट्रेंस एग्जाम दोगे ना, तो वहां से क्वेश्चन पक्का आएगा एग्जाम में, ठीक। तो वो हम सीखते हैं, पहले इसको ओवर करते हैं। और इसी के साथ ये लास्ट क्वेश्चन है भाई, ध्यान रखो। तीसरी एक्सरसाइज फिनिश। पहली, दूसरी और तीसरी तीनों एक्सरसाइज हमने सीख ली है। किसी बच्चे का अगर कोई डाउट है तो प्लीज वो पूछ सकता है।
इसलिए लास्ट क्वेश्चन है। जब भी ऐसा क्वेश्चन हो दोनों साइड एक जैसा ही नेचर हो तो याद रखना LHS और RHS दोनों को सॉल्व करना पड़ता है। जब भी एक ही नेचर की कंडीशन दोनों साइड की जाए तो ऑलमोस्ट क्वेश्चन क्या होते हैं, दोनों साइड एक साथ सॉल्व होते हैं। तो मैं cot 4x को cos 4x अपॉन sin 4x लिख सकता हूं या नहीं? जल्दी बोलो हाँ या ना। Yes, sir. यहाँ cot x को हम cos x अपॉन sin x लिख सकते हैं, हाँ या ना? Yes, sir. अब ये cos 4x अपॉन sin 4x। अब ऊपर फॉर्मूला तैयार करते हैं। तो sin x प्लस sin y का फॉर्मूला क्या होता है? 2 sin x प्लस इंटू cos 5x माइनस 3x अपॉन 2, हाँ या ना? अरे बोलो मेरे प्यारे बच्चों। और ये 2 Yes, cos sir. Yes, sir. 5x प्लस 3x बाई 2 और sin 5x माइनस 3x अपॉन 2। तो cos 4x अपॉन sin 4x, 2 sin 4x cos x, cos x अपॉन sin x, 2 cos 4x और sin x, हाँ या ना? इस 4 से 4 को इलिमिनेट करता हूँ, इस साइन से साइन को इलिमिनेट करता हूँ। यहाँ से आया 2 cos 4x cos x और यहाँ से आया 2 cos 4x cos x। क्या दोनों इक्वल है या नहीं है? जल्दी बोलो हाँ ना। Yes, sir. Equal है. इक्वल है ना? हैंड्स प्रूफ। ये समझ में आ गया सभी को? जल्दी बोलिए बच्चों। हाँ जी सर. मेरी बात समझ में आ गई सभी को? कोई कंफ्यूजन, कोई दिक्कत? किसी बच्चे का पहली दूसरी तीसरी एक्सरसाइज और उसके एग्जाम्पल में से अगर किसी को भी डाउट है तो पूछ लो। अगली क्लास में हम जनरल सॉल्यूशन और प्रिंसिपल सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे। किसी भी बच्चे का अगर डाउट है इसके रिगार्डिंग तो प्लीज पूछ लीजिए। ये आपका एक्सरसाइज खत्म हो गई। नेक्स्ट क्लास में वी विल स्टार्ट जनरल सॉल्यूशन और प्रिंसिपल सॉल्यूशन। है भाई किसी का कोई डाउट? नो सर, डाउट कोई नहीं है सर, बस एक चीज पूछनी थी कि ये मतलब 11th क्लास में ट्री को कोई वेटेज कितनी है? 11th क्लास में